शिव महापुराण में एक संवाद आता है विदेश्वर संहिता में। देवऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, काम को जीतने के लिए तप करे। काम पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। सबसे पहले विजय प्राप्त कर कर वो कामदेव पर विजय प्राप्त कर कर शिव जी के पास गए, क्योंकि शंकर भगवान की समाधि कामदेव ने तोड़ दी थी। वो कामदेव ने समाधि तोड़ी थी, इसलिए सबसे पहले उनके पास गए कि तुम काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीत लिया। शिव जी ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद से कहा कि आप काम को इसलिए जीत लिया क्योंकि आप देवऋषि नारद। संत, साधु, गुरु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये कुछ भी जीत सकते, मना नहीं है। हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने काम को जीत लिया। शिव जी ने नंदी से कहा कि एक रुद्राक्ष की माला लाओ। रुद्राक्ष की माला शंकर भगवान ने देवऋषि नारद के गले में पहना दी। नारद जी बाहर निकले तो शंकर भगवान ने कहा, सुनो, जो तुमने मुझसे कहा ये भगवान विष्णु से मत कहना कि शंकर जी काम को नहीं जीत पा और मैं जीत गया। ये आप ना कहिएगा, ये आपको बोलना नहीं है, भगवान विष्णु से हो। देवऋषि नारद जाने लगे। शंकर जी ने बैठने का स्थान दिया था तो देवऋषि नारद नहीं बैठे थे। बाहर निकलते से रुद्राक्ष की माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया देवऋषि नारद। कई लोगों के हृदय में भ्रम रहता है, कई लोगों के हृदय में एक भ्रम है, तुलसी की माला पहने तो रुद्राक्ष की माला पहने कि नहीं पहने। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो तुलसी की माला पहने कि नहीं पहने। कभी डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हो आप लोग? बोलो तो जम के। तुम्हारे पेट में दर्द हुआ, किसी डॉक्टर ने आज तक एक गोली दी? अरे जम के तो बोलो। नहीं। कितनी गोली देता है? एक गोली के साथ दूसरी गोली जरूर देगा। इसका साइड इफेक्ट नहीं हो तो ये वाली गोली साथ में रखो, ये सुबह ले लो, ये दोपहर में ले लो। उसी तरह रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला हमारे गले में है तो दुनिया के साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकते, ये निश्चित है। कौन कहता है कि रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो, तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनो? कौन सी पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा, किस जगह पर लिखा? शिव महापुराण के कौन कहता है कि रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो, तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनो? कौन सी पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा, किस जगह पर लिखा? शिव महापुराण के कौन से अध्याय में लिखा? कौन से स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, नरसिंह पुराण में, नारद पुराण में, कौन से पुराण में लिखा कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए, रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं होना चाहिए? कहां लिखा है? ये दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनना। हम तो अंदर से लेकर बाहर तक रुद्राक्ष और तुलसी धारण करते हैं, चाहे जो उस रुद्राक्ष और तुलसी एक वो कहते हैं ना कि भगवान को भोग लगाओ ना तो उसमें तुलसी का दल डालना जरूरी है। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। जब बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारे तन पर तुलसी की माला नहीं होगी मरते समय तो तुम्हें स्वीकार करेगा? करेगा नहीं। और जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष पड़ा होगा, जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष की माला होगी या रुद्राक्ष पड़ा होगा तो बैकुंठ तुम जाओगे तो तुम्हें महादेव अपने नंदी पर बिठाकर अपने साथ लेकर बैकुंठ तक जाते हैं। केवल ऐसे ही पैदल चलकर बैकुंठ नहीं चले जाओगे, तुम्हें महादेव नंदी पर बिठाकर, नरसिंह भगत की कथा आती है, लेकर गए। नामदेव जी की कथा आती है, और नागनाथ में भगवान शंकर नामदेव जी के लिए प्रकट होकर उनके गले में रुद्राक्ष डालकर गए। पंडरनाथ की कथा आती है, जब देव अधिदेव महादेव मिलने के लिए हरि विठ्ठल से आए तो भगवान शंकर ने देखा, भगवान नारायण ने देखा, हरि विठ्ठल ने देखा, पहला वार करी। पहला जिसने वारी करी वो पहला वार करी थे भगवान शंकर। जब दरवाजे पर आए तो शिव जी प्रसन्न, भगवान नारायण प्रसन्न थे। उन्होंने अपने गले की तुलसी की माला निकालकर स्वयं शंकर भगवान के गले में डाल दी। तुम में भेद, हम में भेद, संसार में भेद हो सकता है पर परमात्मा में कभी भेद नहीं हो सकता। ये तो दुनिया के लोगों ने अपने अपने एक स्त्रोत बना रखे हैं।
राम जी शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी का प्रसाद मत खाना, शंकर जी के मंदिर में जल मत चढ़ाना, शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे। अगर शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे तो पार्वती क्यों शिव जी की पूजन करे? क्यों? अगर स्त्री स्पर्श नहीं करे तो बाबा घृष्णेश्वर की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के गर्भ से बच्चा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के कहने पर। सुदेहा ने उस बच्चे को बड़ा करा, पाल पोस के बड़ा कर उसकी शादी कर दी। उसकी बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ले जाकर तालाब में पटक दिए। घोषमा का नियम था, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करती थी और पूजन कर उसका विसर्जन करती थी। अगर स्त्री नारी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती तो फिर घोषमा ने कैसे शंकर जी की पूजन कर ली? और स्पर्श कर पूजन कर विसर्जन करके आई। जो विसर्जन करा, शंकर जी से कहा मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा, बाबा कृपा करो। 15 दिन 8 दिन 20 दिन पहले मरा हुआ बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। वो घृष्णेश्वर महादेव हो गए, वो घृष्णेश्वर महादेव हो गए। जरा विचार करिए, कौन कहता है कि नारी शिव जी का पूजन नहीं कर सकती? माता सीता ने शंकर भगवान का पूजन करा, मां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा शिव जी का पूजन करती हैं, माता यशोदा शंकर का पूजन करती हैं, यशोदा जी की मां भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी शंकर जी का पूजन करती हैं। राजा जनक स्वयं शंकर जी का पूजन करते हैं सुनैना जी के साथ। शिव आराधना हमारे जीवन का एक आनंद है। उन्होंने रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, देवऋषि नारद ने फेंका, नंदी ने उठा लिया। नंदी उठाकर शिव जी के पास गए, ये माला। शिव जी ने कहा ये माला तो मैंने नारद जी को दी थी, तुम्हारे पास ये माला कैसे आ गई? जमीन पर पड़ी थी, जमीन पर पड़ी। ठीक है, जब जिंदगी में तकलीफ आना होती है तब व्यक्ति शंकर भगवान की निंदा करना चालू कर देता है, या शिव पुराण की निंदा करना चालू कर देता है, या शंकर के भक्त की निंदा करना चालू कर देता है। सब समझ लेना, जब मुख से शंकर की निंदा हो रही हो, शिव पुराण की निंदा लोग कर रहे हो, जिसने करी, अब समझ लेना कि उसके जीवन का तकलीफ का समय प्रारंभ हो गया। अब उसकी जिंदगी में अब दुख सामने खड़ा, जीवन में दुख उसके सामने। कितना सुंदर कहा, तुलसी का मन का और रुद्राक्ष का मन का कभी खंडित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, जिस तुलसी के मनके से आप माला जपते हो, रुद्राक्ष के मनके से आप माला जपते हो, उसका मनका भी अगर टूट गया है तो उसको झोली में ही पड़े रहने दो, क्योंकि तुम्हारी माला जपते 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 वो मनका इतना राम में रम गया, इतना हरि विठ्ठल में रम गया, इतना शिव में रम गया कि वो मनका सिद्ध हो गया। और इतना सिद्ध हो गया कि वो मनका टूटने के बाद भी टूटा हुआ नहीं है, वो सिद्ध की सिद्ध है। किसी भी देवता की मूर्ति टूट जाती है तो खंडित कहलाती है। राम जी की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। दत्त की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। जिस देवता की मूर्ति है जरा सी भी टूट गई तो खंडित कहलाती है। पर केवल एक शंकर जी का शिवलिंग ऐसा होता है जो टूट भी जाता है तो खंडित नहीं कहलाता, अखंड कहलाता है। तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, वो टूट भी गया, आप सीहोर का कंकर उठा कर लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आप शंकर नर्मदा का कंकर उठा के लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो टूट गया, खंडित हो गया, वो खंडित नहीं माना जा सकता, उसको खंडित नहीं कह सकते। उसके 4 टुकड़े भी हो गए तो वो सहस्त्र कहलाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो गए तो सहस्त्र शिवलिंग कहलाएगा, सहस्त्रलिंग कहलाएगा, वो खंडित नहीं कहला सकता। हमसे लोग बात करते हैं, गुरुजी हमारे गांव में एक बहुत पुराना शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, तो वो शिवलिंग का हम क्या करें? हमने कहा फोटो भेजो जरा शिवलिंग का। अब उन्होंने फोटो भेजा शिवलिंग का, और फोटो भेजा तो फोटो आया। फिर हमने आश्रम पर जब फोटो आया कुबेरेश्वर धाम पर, तो ऑफिस के उस व्हाट्सएप पर हमने देखा, चेक करा, तो हमने कहा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। शंकर के शिवलिंग के अगर बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, कण कण भी अलग हो जाए, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाता है। कभी जाना कुल्लू मनाली में बिजली महादेव हैं,
कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना। आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है, उसका नाम बिजली महादेव है। बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापस जोड़ना पड़ता है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में, उसके परिवार में कोई विकलांग है, वो विकलांग ऊपर जाता है। उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है। वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है, बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है, मक्खन से उसको जोड़ देता है, जोड़कर एक लोटा जल समर्पित करता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते हैं, उसको बिजली महादेव कहते हैं। बिजली महादेव जिनके टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ जाते हैं। शंकर भगवान कभी खंडित नहीं होते, कभी खंडित नहीं है, अखंड है, अखंड। आपके घर में कोई शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, आप उसे खंडित मत मानना, उसकी सेवा करो, पूजन करो, आराधना करो, फल देगा। रुद्राक्ष खंडित हो गया, उसे खंडित मत मानना, रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं होता। 2 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि गौरी और शंकर हो गए। 4 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना गौरी, शंकर, कार्तिक और गणेश हो गए। उसके 6 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि जया, विशाखा, शामली वाली, दौतली और देव, ये 5 कन्या भी उनके साथ आ गई। उस रुद्राक्ष के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो वो मान्य है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष मिलता है उसमें अगर थोड़ा सा भी रुद्राक्ष, कई माताएं कहती है ये खंडित है। अब उनको समझाने वाला कौन समझाए, ये तो खंडित है, भैया हमको दूसरा दे दो। उनको समझना चाहिए रुद्राक्ष, शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। सबके जाने की कथा है, राम जी के बैकुंठ जाने की कथा है, कृष्ण भगवान के जाने की कथा है, सारे देवताओं के जाने की कथा है। आपने कभी शंकर जी के जाने की कथा सुनी क्या, कि शिव जी इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए? नहीं, अखंड। भगवान शंकर का संवाद कर रहा। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को भूमि पर फेंक दिया, नंदी ने उस माला को उठा लिया। नंदी उस रुद्राक्ष की माला को लेकर भगवान शिव के पास गए। बाबा ये माला, शिवजी ने कहा ये माला तो मैंने देवऋषि नारद को पहनाई थी, ये तुम्हें कहां से मिल गई? भूमि पर पड़ी थी। एक बेलपत्र और रुद्राक्ष टूटा हुआ भी जमीन पर पड़ा हुआ मिल जाए तो पहले उसको उठाकर विसर्जन में रखो। आपको रखना हो अपने पास तो रखो, नहीं तो उसको उठाकर विसर्जन। एक बेलपत्र लांघने पर कितना दोष है, ये शिव महापुराण में हम पहले वर्णन कर चुके। एक गंधर्व राजा के बगीचे से फूल तोड़ने के लिए आता था चुपचाप से, तो राजा ने बेलपत्र बिछा दी थी और गंधर्व उसको लांघ गया था तो वो अपनी गंधर्व के तत्व से वंचित हो गया। अगर जमीन पर कहीं रुद्राक्ष पड़ा हुआ है या बेलपत्र पड़ी है तो सबसे पहला काम तुम्हारा है उसको उठाना। जहां जाते थे वहां भीड़ अपार जन समुदाय। अब ओंडा नागनाथ में, वो नागनाथ जी के मंदिर में भीड़ अपार, और गुस्सा आ गया ब्राह्मणों को, क्रोध। अरे ओ नामदेव जी, इतना ऊंचा को चक्कर नाच रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये कीर्तन वीर्तन शंकर जी को पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कीर्तन करना है तो पंढरपुर जाओ, चलो उठो यहां से। नामदेव जी, विठल विठल विठला, माझा विठल पांडुरंगा। देखो, शक्कर का डब्बा, गुड़ का डब्बा चाहे पीछे रख दो चाहे आगे रख दो, शक्कर के डब्बे पे चीटी तो इनने पीछे रख दिया, सारा कीर्तन करने वाला पीछे पहुंच गया। विठल विठल विठला। अब नामदेव जी महाराज ने सोच लिया कि मैंने तो सुना था काशी में कि कंकर कंकर में शंकर होता है, मैंने तो सुना था कंकर कंकर में शंकर होता है, तो मंदिर का दरवाजे से क्या फर्क पड़ता है, चाहे यहां पूजन करूं चाहे वहां पूजन करूं। बैठ गए नामदेव जी, कम्बल बिछाया और जो नामदेव जी ने कीर्तन करना प्रारंभ करा। कीर्तन करने के बाद नामदेव जी बोले, मेरी भक्ति
और तुम्हारी शक्ति। महादेव, मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति का प्रमाण तुम्हें यहीं दिखाना पड़ेगा। इतनी देर में तो नामदेव जी कीर्तन में लीन थे और भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा पलट गया। वाह! और केवल दरवाजा नहीं पलटा, स्वयं शंकर भगवान निकलकर बाहर आ गए। और नागनाथ निकलकर बाहर, शिव बाहर आ गए। और शंकर भगवान बाहर आकर देव ऋषि नारद जी से, नामदेव जी से कहते हैं, नामदेव, ओ नामदेव, नामदेव, महादेव, आप? मैं तो मंदिर के पीछे था, आप मेरे सामने कैसे आ गए? शंकर भगवान बोले, जो पीछे था वो आगे हो गया, और जो आगे था वो पीछे हो गया। अहंकार व्यक्ति को पीछे कर देता है, समर्पण व्यक्ति को आगे कर देता है। अहंकार व्यक्ति को पीछे करता है, समर्पण व्यक्ति को आगे करता है। नामदेव जी का समर्पण पक्का था, वो शिव की भक्ति में, नारायण की भक्ति में इतने रमे हुए थे। नामदेव जी को सबसे ज्यादा भरोसा किसने दिया? शिव जी ने। नामदेव जी को जो मंत्र मिला गुरु का, वो मंत्र भी शिव का मंत्र था। विश्वकेचर जी के यहाँ जब मंत्र लेने गए थे तो वो वहां मल्लिकार्जुन में सो रहे थे। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग था उधर ही उनका चरण था। नामदेव जी को आश्चर्य हो गया। विठलनाथ ने मुझसे कहा कि गुरु मंत्र लो विश्वभा जी के पास में जाकर, और मालूम पड़े वो तो यहाँ सो रहे शंकर जी की ओर पाँव कर कर। ये कोई अच्छी बात है? उन्होंने गुरु जी से ही कह दिया, तुम यहाँ सो रहे, पाँव तुम्हारा शंकर जी की ओर है। तो गुरु जी बोले, एक काम कर, जहाँ शंकर जी नहीं हो वहां मेरा पाँव उठा के धर दे। हर एक में शिव समाया, कंकर कंकर में शंकर करिए। तो ये केवल नामदेव जी के विश्वास और दृढ़ता का फल था। जैसे देवऋषि नारद, भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी जी से, आंख बंद करके सो जा। भगवान नारद जी आए, लक्ष्मी जी सो जाओ। जब कोई निंदा करने आए, शंकर की निंदा करने आए, शिव के लिए अपशब्द कहने के लिए आए, शंकर के लिए आड़ा टेढ़ा करने आए, शंकर के भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा करने आए, शिव महापुराण की कोई निंदा करने आए, तुरंत नेत्र बंद कर लो, आंख बंद कर लो और अपने कान बंद कर लो। बिल्कुल निंदा नहीं सुनी। और अगर निंदा सुनी है तो एक कमेंट्स जरूर करना, हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक माँ अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक उसको कानों में गुरु मंत्र नहीं चलेगा। शिवलिंगाय संप्रदाय वो संप्रदाय जिसके अंतर्गत शंकर के शिवलिंग की आराधना होती है, शंकर के शिवलिंग की पूजन होती है। शंकर शिवलिंग को आराध्य माना जाता है। हम अपने गले में जैसे रुद्राक्ष पहनते हैं, वो अपने गले में शिवलिंग को धारण करते हैं। चांदी की डब्बी के अंदर उनके गले में शिव रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक शंकर साथ में है तुम्हारे। शिव नामदेव जी, जाओ, तुम आज्ञा कर दी भगवान विठलनाथ जी ने, जाओ जाकर गुरु मंत्र लो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी को आज्ञा कर दी, जाओ विवाह करो। कलकत्ता में कहा था, पंढरपुर में आप कितना भी मन बना लेना, जब तक हरि विठल कृपा नहीं करेंगे तब तक तुम पंढरपुर की भूमि पर पांव नहीं रख सकते। शिव तत्व कह रहा है, भगवान ओघड़ी का तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कर रही है। देवऋषि नारद आ गए। आते सी उन देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, नारायण उठ के बैठे। क्या बात है नारद जी? नारद जी बोले, जिस कामदेव को शंकर जी नहीं जीता, इस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से जल झलक गया, नैनों से आंसू आ गए। जब आप शंकर की निंदा सुने तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी के कीमती पल खोल दिए, अपना सुख तुमने खो दिया। नारद जी ने जैसे शंकर की निंदा करी, भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुमने शिव की निंदा करी है, तुम्हारा मुख बंदर का लगेगा, और मैंने शंकर की निंदा सुनी है इसलिए मेरा मुख घोड़े का लगेगा। नारद जी को बंदर का मुंह लग गया था। कथा सुनी ना राम कथा। और भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार, उनको घोड़े का मुंह लगा। घोड़े का मुंह, उनको घोड़े का मुंह लगा। केवल निंदा सुना और निंदा करा ना करिए। शिव की निंदा से दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर, बहुत दूर। गंगा जी ने कहा, आपके स्मरण में होगा, नारद जी को जब बंदर का मुंह लग गया था, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के गले में माला दे दी थी और नारद जी को क्रोध आ गया था। उन्हें श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य बनकर घूमोगे, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सब रामायण में लिखा। एक बार तप करने से
मैं भगवान के करीब पहुंच जाऊं और उनके नजदीक पहुंचकर फिर मुझे मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए, ऐसी कौन सी पवित्र भूमि है जहां मैं पहुंचूं? तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी आपको अगर कहीं जाना है तो चंद्रभागा के तट पर जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर अगर आप आराधना कर लोगे तो तुम संपूर्ण जीवन का सुख पा जाओ। एक बालू का शिवलिंग? हां, चंद्रभागा के तट पर पहुंचकर तुम बालू का शिवलिंग बनाकर जब आराधना करोगे, स्वयं संध्या देवी तुम्हें प्रकट होकर दर्शन देकर स्वयं तुम्हें शिव का सुंदर दर्शन होगा और तुम्हें नारायण का दर्शन होगा। नारद, तुम संसार की सारी उलझनों से मुक्त होकर शिव और नारायण के धाम में सदा विहार करते रहोगे। वही प्रश्न राधा जी का गंगा जी से हुआ, गंगा तुम बताओ कि तुम आखिर यहां झाड़ू लगाने के लिए, बुआरी लगाने क्यों आती हो? तो गंगा जी ने कह दिया, सुनो राधा, दुनिया के लोगों के पाप मेरे जल में धुलते हैं, पर गंगा कहती है, राधा मैं उस पाप की गठरी को लेकर चंद्रभागा के तट पर आती हूं और केवल बालू पर एक हाथ से बुआरी लगाती हूं तो मेरे पाप पूरे की पूरे समाप्त होकर मुझे हरि और हर का दर्शन हो जाता है। हरि और हर का दर्शन हो जाता है। केवल एक गंगा का जल ऐसा है जहां पर शंकर जी का हर हर महादेव का भी नारा लगता है। गंगा जी का जल ऐसा है जहां भगवान शंकर, भगवान विष्णु के सुंदर चरण से गंगा निकली है, विष्णुपदी भी कहलाई है और शंकर की प्रिया भी कहलाई है। गंगा शंकर की प्रिया भी कहलाई और विष्णुपदी भी कहलाई है।